नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री आधारगत परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसके पहले आदर्शवाद के बाद प्रकृतिवाद, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं। और ये आपका पता है आपको कि ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का ये प्रथम प्रश्न पत्र है, जो कि हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि और भी क्लासेस जो आप लोग काफ़ी परेशान थे कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के और भी जो किताब थे, 3 जो पेपर थे, उसके बारे में भी अब क्लासेस चलना शुरू हो गई हैं। एक क्लासेस जो कि आपका बचा हुआ था, ये क्या नाम है, शैक्षिक तकनीकी जो बचा हुआ था, उसको भी अमरमणि शंकर जी के द्वारा उसको शुरू करा दिया गया है। आप लोग वीडियो को वॉच करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और काफ़ी मात्रा में इसको शेयर कीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब चैनल को ना किए हों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बिल्कुल दबा लीजिए। और आपको पता है कि जो कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, उसको हमारे नितेश सर बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ाते हुए चल रहे हैं। और नितेश सर के द्वारा ही ज्ञान एवं पाठ्यक्रम जो कि पेपर 3 है, उसको भी वो पढ़ाते हुए चल रहे हैं। और फर्स्ट पेपर हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप काफ़ी लोग परेशान हैं कि कहाँ कहाँ वीडियो मिल रही है, तो आप कहीं नहीं, एन मिश्रा क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके आप प्ले लिस्ट में चले जाइए। आपको पूरे एक सीक्वेंस से आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। जिसका भी वीडियो देखना हो, फर्स्ट पेपर का देखना हो, सेकेंड पेपर का देखना हो, थर्ड पेपर का देखना हो, फोर्थ पेपर का देखना हो, जिसका भी वीडियो आपको देखना हो वो आपका प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो आइए, बहुत ज़्यादा हम लोग देर न करते हुए अपने आते हैं टॉपिक पे। शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री आधारगत परिप्रेक्ष्य, जो कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र है। और इसमें हम लोगों ने इसमें सेकेंड यूनिट अध्ययन कर रहे हैं। और उस सेकेंड यूनिट में अगर हम कहें तो आपको आदर्शवाद हम पढ़ा दिए हैं, पिछले वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा। आदर्शवाद के बाद प्रकृतिवाद आपको पढ़ा दिए हैं, उसको आप जाके पीछे देख लीजिएगा। आज हम लोग जो अध्ययन पढ़ेंगे वो क्या है, यथार्थवाद, रियलिज्म। यथार्थवाद क्या है, रियलिज्म क्या है। तो रियलिज्म के बारे में हम लोग जब यथार्थवाद के बारे में अध्ययन करेंगे, इसमें देखिए यथार्थवाद है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आदर्शवाद जैसे था, आदर्शवाद क्या करता था, अध्यात्म को विश्वास रखता था। किसमें विश्वास रखता था, आदर्शवादी के अनुसार जो था वो आदर्श में विश्वास रखता था। इसके बाद क्या है, आध्यात्मिक चीज़ों में वो विश्वास रखता था। प्रकृतिवादी क्या था, प्रकृतिवादी कहता था कि बालक को स्वतंत्र छोड़ दो, उसको खेलने दो, वो प्रकृति की गोद में छोड़ दो, प्रकृति जैसे चाहेगी उसको वो बालक को सिखाएगी। आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यथार्थवाद, रियलिज्म। इसी यथार्थवाद को एक और नाम से हम जानते हैं, प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद से क्या मतलब है कि जो कुछ भी चीज़ें हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही हों, हम उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। यही क्या है, प्रत्यक्षवाद। यही क्या है, यथार्थवाद, रियलिज्म। कहने का मतलब क्या है कि ये जो भी हम यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद जो हम पढ़ रहे हैं, ये पाश्चात्य दर्शन का विचारधारा है। पाश्चात्य दार्शनिक या दर्शन की वह विचारधारा है जो कि वस्तु के अस्तित्व, जो कोई भी वस्तु है उसके अस्तित्व को ही यह यथार्थ मानता है। जैसे कहने का क्या मतलब है कि यथार्थवाद कि जो वस्तु को हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम अपने आसपास की जो भी वस्तु को हम देख पाते हैं, पेड़ है, पौधा है, किसी व्यक्ति को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं, ट्रेन देख पाते हैं, मतलब जितनी भी वस्तुओं को हम देख पाते हैं, यही क्या है, हमारा यथार्थवाद है। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अनुभव कर रहे हैं, हम तर्क कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं। हमको जो कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है वही हमारा क्या है, यथार्थवाद है, जिसको हम अपने दैनिक जीवन में रेगुलर हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बस अनुभव कर रहे हैं या किसी चीज़ों को हम बस सोच रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो कुछ भी हम प्रत्यक्ष रूप से अपने आसपास की चीज़ों को हम देख पाते हैं और उनके बारे में जो कुछ भी हम तर्क कर पाते हैं, चिंतन कर पाते हैं, यही क्या है, हमारा यथार्थवाद। और इसी को दूसरा नाम क्या जाना जाता है, प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद के नाम से। एक तो आपका यथार्थवाद हो गया, दूसरा इसको इसी के नाम से प्रत्यक्षवाद। इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता भी रहा हूँ कि किसी भी वस्तु को जो हम देख पाते हैं, उसके अनुभव कर पाते हैं, उसको देख करके उस पर जो हम चिंतन कर पाते हैं, वो हमारा प्रत्यक्षवाद है। तो देखिए रियलिज्म है कहाँ से, रियलिज्म कहाँ से आता है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए रियलिज्म क्या है, रियलिज्म जो है हमारे 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या है शब्द, रियल प्लस इज्म। किससे बना है, रियल प्लस इज्म। और इसमें इज्म मतलब तो आपको पता है कि क्या होता है, विचारधारा। इज्मिस, क्योंकि मैं आदर्शवाद भी पढ़ाया था, उसमें भी बताया था, और उसके बाद उसमें भी आता था। तो विचारधारा,
इज्म मीन्स क्या है, विचारधारा। लेकिन रियल जो है, ये रियल जो शब्द है ये कहाँ से आया है? ये अंग्रेजी भाषा का जो रियल जो शब्द है ये आया कहाँ से है? तो रियल जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के, रियल जो शब्द है वो कहाँ से आया है? ग्रीक भाषा के रेस नामक शब्द से आया है। किस नामक शब्द से आया है? रेस, RES, रेस नामक शब्द से आया है रियल। और इसका कहने का क्या मतलब, और किस भाषा का ये शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, उससे आया है रेस नामक शब्द से आया है रियल। और इस रियल शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? वस्तु। रियल का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु, वास्तविक। तो रियल का मतलब क्या है? वस्तु। तो इसका मतलब क्या हो गया? रियल प्लस इज्म, रेस नामक ग्रीक भाषा के रेस नामक शब्द से आया है रियल, और रियल का अर्थ क्या होता है? वस्तु। और इज्म का मतलब क्या होता है? विचारधारा। तो हमें यहाँ से क्या मिला कि यथार्थवाद का मतलब कि वस्तु संबंधी विचारधारा, किसी भी वस्तु से संबंधित हम जो विचारधाराएं रखते हैं, जो हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, वही हमारा क्या है? वस्तु संबंधी विचारधारा या यथार्थवाद या रियलिज्म। हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से आप लोग को एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। आगे देखिए, यथार्थवाद क्या कह रहे हैं, यथार्थवाद किसमें विश्वास रखते हैं, क्या कहते हैं, यथार्थवाद के अनुसार क्या है। तो देखिए क्या है कि यथार्थवाद जीवन की यथार्थता में विश्वास रखता है। जीवन की यथार्थता का मतलब कि जो कुछ भी हमें आसपास चीज़ें सत्य रूप से दिखाई देती है, ऐसा नहीं कि बस हम अनुभव कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, नहीं, हमको जो कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसको हम छू सकते हैं। जैसे मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर को अपने हम हाथ में पकड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या किए? हम देख पा रहे हैं, हम इसको छू पा रहे हैं, यही हमारा क्या है? सत्य है, यही सत्य है। तो हमारा यथार्थ जीवन की यथार्थता में विश्वास रखता है, मतलब सत्य चीज़ों में जो कुछ भी हमें दिखाई देती है वही क्या है? सत्य है, यथार्थवाद के अनुसार। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है? यह भौतिकवाद पर आधारित है। हमारा जो भौतिकवाद है, जो कुछ भी भौतिकता है, उस पर यह क्या है? आधारित है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि यथार्थवादी दर्शन के अनुसार इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सत्य है। जो कुछ भी हमारी इंद्रियां, जैसे देखिए हमारा क्या है, ये हमारा मार्कर है, इसको हम टच किए, पकड़े हम हाथ से, अपने जब हाथ से जब हम पकड़े तो हमारा इंद्रिय क्या है? उसने बताया कि नहीं, हाँ ये मार्कर, हम इसको अपनी आंखों से देखे तो हमको पता चला ये मार्कर है। हम किसी वस्तु को, जैसे मान लीजिए मेरा बोर्ड है, हम इस बोर्ड पे देख रहे हैं, आप मोबाइल से देख रहे हैं इसमें, तो आप अनुभव कर पा रहे हैं अपनी आंखों से, कहीं ना कहीं अपनी आपकी इंद्रियां काम की कि नहीं की। मैं बोल रहा हूँ, आप तक कानों तक आवाज़ें जा रही हैं, आप सुन पा रहे हैं, तो आप क्या किए? अनुभव किए कि नहीं किए? आपकी इंद्रियां काम की कि नहीं की? तो वही कहने का मतलब है कि यथार्थवादी दर्शन के अनुसार इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सत्य है। हमारी जो इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब चीज़ों के बारे हम हाथ से छू पाते हैं, किसी चीज़ को आँख से देख पाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, यही सब चीज़ें जो सत्य रूप से हमको दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि अनुभव बस कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, नहीं, हम सब कुछ अपने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, हम उसको देख पाते हैं, चिंतन कर पाते हैं, वही हमारा क्या है? यथार्थवाद है, रियलिज्म है। तो इंद्रियों के द्वारा, इसको आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि व्यक्ति जो कुछ भी देखता है, अनुभव करता है, वही ज्ञान सत्य है। एक लाइन में बता चुके हैं, उसी को आपको मैं लिख करके बता दिया हूं कि आप नोट्स अपना बनाते हुए चलिए। तो क्या कहा जा रहा है कि व्यक्ति जो कुछ भी देखता है, अनुभव करता है, वही ज्ञान क्या है? सत्य है। तो आइए देखते हैं इसके बाद यथार्थवाद की परिभाषा क्या है। देखिए यथार्थवाद है, उसमें जो उनकी परिभाषा क्या क्या है, जैसे कार्टन व गुड, कार्टन वी गुड, ये क्या अपनी परिभाषा दिए हैं कि यथार्थवाद वह सिद्धांत है, यथार्थवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार वस्तुगत यथार्थता या भौतिक जगत मन में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रखता है। किसमें अस्तित्व रखता है? भौतिक जगत में। क्योंकि मैं पहले ही बता दिया कि आध्यात्मिक जगत में ये यथार्थवाद जो है वो इसमें विश्वास नहीं रखता है। यथार्थवाद किसमें विश्वास रखता है? भौतिक जगत में, जो कि हमारा जो भौतिक जगत में जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, जिसको हम अनुभव कर सके, जिसको हम देख सकें, छू सके, सुन सके, ऐसी वस्तु में ये क्या रखता है? विश्वास रखता है यथार्थवाद। तो वही कह रहे हैं कि यथार्थवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार वस्तुगत यथार्थता या भौतिक जगत मन में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रखता है। उसकी प्रकृति और उसके गुण उसके ज्ञान के मालूम होते हैं। उसकी जो प्रकृति है और उसके जो गुण हैं उसके ज्ञान से मालूम होते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो कुछ भी यथार्थवाद ये कहना चाहता है कि उसके जो कुछ भी गुण होंगे यथार्थवाद के, जो कुछ किसी वस्तु को हम छुएंगे, जिस वस्तु को हम देखेंगे, उसका कोई न कोई गुण होगा, उसकी कोई न कोई प्रकृति होगी, और उस वस्तु को छूने से, उस वस्तु को देखने से जो कुछ भी हमको ज्ञान जो प्राप्त होता है, वो हमको ज्ञान हमको क्या होता है? मालूम चलता है या मालूम हमको प्राप्त होता है ज्ञान। तो वही कह रहे हैं कि अस्तित्व रखता है, उसकी प्रकृति और उसके गुण उसके ज्ञान से मालूम होते हैं, ज्ञान से प्राप्त होते हैं। किसी वस्तु को जो हम देखते हैं, उसको परखते हैं, उसको छूते हैं, जैसे मान लीजिए कि मोमबत्ती रखी गई है और मोमबत्ती को हम टच किए और क्या किए? हम जल गए।
तो हम क्या किए, मुझे अनुभव प्राप्त हो गया, आज के बाद फिर हम कभी भी उस मोमबत्ती को टच नहीं करेंगे, क्योंकि हमको एक ज्ञान प्राप्त हो गया, हमको मालूम चल गया, हमको उसके प्रकृति, उसके जो गुण जो थे, उसके जो दोष जो थे, हमको पता चल गया। क्या पता चल गया कि आज के बाद हम जलती हुई मोमबत्ती या आग को अगर हम टच करेंगे तो हम क्या करेंगे, जल जाएंगे। तो हमको क्या हुआ, अपने से वो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वही यथार्थवाद कह रहे हैं। आगे देखिए दूसरा, स्वामी रामतीर्थ के अनुसार, जो स्वामी रामतीर्थ जो हैं उनके अनुसार क्या कहा जा रहा है कि यथार्थवाद का अर्थ वह होता है, या यथार्थवाद वह विश्वास अथवा सिद्धांत है, उसमें विश्वास रखता है या वह सिद्धांत है जो संसार को वैसा ही मानता है। यथार्थवाद स्वामी रामतीर्थन के अनुसार क्या कह रहे हैं कि यथार्थवाद का अर्थ वह विश्वास अथवा सिद्धांत है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा वह हमें दिखाई देता है। जैसा हम जिस चीज़ को देखते हैं वही सत्य है, उसी को वह मानता है कि यही सब कुछ है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, इसको पहले छोड़िए अभी, इधर आइए। इसके बाद यथार्थवाद जो हो गया, यथार्थवाद की एक परिभाषाएं थी। क्या थी परिभाषा, किसके अनुसार, कार्टर बी गुड के अनुसार और स्वामी रामतीर्थ के अनुसार। अब हम आते हैं, जैसे आपको क्या, हम यथार्थवाद की जैसे अगर सिद्धांत की बात करें तो हम आपको बता दिए कि ये किसमें विश्वास रखता है, प्रत्यक्ष, हम किसी वस्तु को देखते हैं, सुनते हैं, इसमें वो विश्वास रखता है, छूते हैं, इसमें वो विश्वास रखता है। तो सिद्धांत तो आप पहले क्लियर हो गया था। आइए इसमें उसके उद्देश्य हम देखते हैं क्या है कि यथार्थवाद व शिक्षा के उद्देश्य, यथार्थवाद में शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो देखिए इनका उद्देश्य क्या है, सबसे पहला ही उद्देश्य है कि इंद्रियों का विकास करना, इंद्रियों का विकास करना, क्योंकि इंद्रियों का जब हम विकास करेंगे तो हम किसी भी वस्तु को छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अनुभव करेंगे तभी तो हो। तो इंद्रियों का विकास से क्या मतलब है कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उसके द्वारा जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका हम क्या रहा है, इसका सबसे ही पहला उद्देश्य है। दूसरा देखिए क्या है कि बालक को एक सफल व सुखी जीवन के लिए तैयार करना, जो हमारा बालक है उसको सफल जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए तैयार करना। और वो सफल जीवन, सुखी जीवन कैसे हो सकता है, वो बालक अपने से किसी वस्तु को जब सीखता है, आप वैसे भी जानते हैं किसी वस्तु को जब, किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को जब व्यक्ति जब अपने परिश्रम से जब किसी भी चीज़ को जब करता है, किसी काम को जब वो करता है, अपने आप को जब उसमें उसका जब विश्वास हो जाता है तो वो सबसे अच्छा काम माना जाता है, या फिर वो उस चीज़ को कभी वो भूल नहीं सकता। जैसे एक बच्चा छोटा सा क्या होता है, एकदम चल नहीं पाता है, लेकिन धीरे धीरे वो गिरते चलते वो चलना सीख जाता है, और जब वो चलना सीख जाता है तो फिर वो गिरता जल्दी नहीं है, क्योंकि उसमें उसका विश्वास हो जाता है कि अब हम ये काम कर सकते हैं। तो उसी तरह से वो क्या कह रहे हैं कि बालक को एक सफल व सुखी जीवन के लिए तैयार करना। और सफल और सुखी जीवन कब तैयार होगा, जब वो अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने बल पे जब वो किसी चीज़ को, कार्य को करना शुरू करेगा। अगला देखिए क्या कह रहे हैं यथार्थवाद के अनुसार, मानसिक शक्तियों का विकास करना। हमारी जो मानसिक शक्ति है उसका हम विकास करेंगे। मानसिक शक्ति सबसे पहला ही हो गया, इंद्रियों का विकास करना। तो मानसिक शक्ति जो हमारी है उसका विकास करना, हम मानसिक जो हमारी शक्ति है उसमें जो हम विकास करेंगे, उसको जो हम बढ़ाएंगे, उसमें जब सोचेंगे, जब तर्क करेंगे, और उसको कैसे तर्क करेंगे, वो सब कुछ हमारे आसपास की चीज़ों से हमको प्राप्त होगी। हम जो कुछ भी देखेंगे, जो कुछ भी हम सीखेंगे, उससे अनुभव करेंगे, हमको छुएंगे, वो सब चीज़ों से जो हमारी जो मानसिक जो शक्तियाँ जो हमको मिलती हैं, जो हम उसमें हमारी मानसिक शक्ति जो हमारा जैसा काम करेगा, अगर अच्छी चीज़ें होंगी तो उसको अच्छा कहेंगे, अगर उससे हमें हानिकारक मिल रहा है, उसमें अगर हानि हमको हो रही है तो हम कहेंगे नहीं, ये हमको हानि, लाभ न पहुंचा करके हमको वो क्या करेगी, हानि पहुंचाएगी। तो उस स्थिति में जो हमारी मानसिक शक्ति का विकास करना। अगला देखिए क्या है कि व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। यथार्थवाद के अनुसार कहा क्या जा रहा है, उनका उद्देश्य क्या है कि जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको प्रदान करिए। जो हमारा व्यवसाय है, हम अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ाएं, हम अपने व्यवसाय को कैसे कहां से कहां तक ले जाएं। और व्यवसाय जब करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उसके अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय होगा, क्या आप प्रत्यक्ष रूप से करेंगे। हो सकता है पहले दिन आपकी बिक्री 10 रुपये की हो, दूसरे दिन 200 की हो, 400 की, धीरे धीरे उसमें क्या होगा, आप जैसा परिश्रम करेंगे, जैसा अपने आप को वर्क करेंगे आप, वैसा आपका व्यवसाय अच्छा या बुरा हो सकता है। तो वही कह रहे हैं कि व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। उनको ऐसा शिक्षा दीजिए, ऐसा पढ़ाइए कि वो व्यवसाय के लिए अपने आप को तैयार हो सके, वो अपने मानसिक शक्ति में अपने आप को सोचे समझे, अपना व्यवसाय अपने खुद से करे। अगला देखिए क्या है कि वैज्ञानिक व प्राकृतिक दृष्टिकोण का विकास करना। हमारी जो प्राकृतिक दृष्टिकोण है, जैसे कि क्या है, हम अपने प्रकृति में छोड़ दिया जाए और प्रकृति से हम सीखें। वैज्ञानिक क्या है, वैज्ञानिक भी यही कहता है कि हम किसी चीज़ को हम करके सीखेंगे।
किससे सीखेंगे? करके सीखेंगे। हम किसी चीज़ को बार बार करेंगे, अगर मान लीजिए वो खराब होती है, अच्छी होती है, तो उससे हम सीखेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्राकृतिक दृष्टिकोण ये दोनों यही कहते हैं कि हम किसी चीज़ को, किसी बालक को, किसी व्यक्ति को आप छोड़ दीजिए, वो अपने से खुद से करके वो सीखे, उसमें वो चिंतन करे, मनन करे, अपने वो प्रत्यक्ष रूप से जो उसको जो दिखाई दे, वही वैज्ञानिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण कहलाता है। ऐसा नहीं कि हम अध्यात्म, जैसे आदर्शवाद क्या मानते थे? अध्यात्म को सत्य मानते थे, वो अध्यात्म को, वो अपने अंतर आत्मा को ही सत्य मानने लगते थे। ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें जो वैज्ञानिक दृष्टि और प्राकृतिक दृष्टि, जो कुछ भी हमें प्रत्यक्ष रूप से हम जो कुछ भी करें और प्रत्यक्ष रूप से उसको हम देख सकें, उसको हम अनुभव कर सकें, वो हमारा क्या है? वैज्ञानिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण। तो हम आशा करते हैं कि आपको परिभाषा और परिभाषा के साथ साथ यथार्थवाद व शिक्षा के उद्देश्य क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि यथार्थवाद के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, यथार्थवाद जो है उसके अनुसार हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो देखिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? मानसिक स्वास्थ्य संबंधी। कैसा होना चाहिए? मानसिक स्वास्थ्य संबंधी होना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क का, हमारे मन मस्तिष्क का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य जो होता है, मन का जो स्वास्थ्य होता है, मस्तिष्क का जो स्वास्थ्य होता है, उस संबंधित क्या होना चाहिए? हमारा विकास होना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए यथार्थवाद के अनुसार कि उसके मन मस्तिष्क के किसी भी बालक के विकास होना चाहिए, उसका स्वास्थ्य जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। जैसे देखिए क्या है, भाषा संबंधी, उसकी जो भाषा हो, भाषा अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को, अगर आप भाषा अगर आपकी खराब हो, अगर आप कटु शब्द बोलते हो, तो आपसे क्या होगा? आप दूर लोग हो जाएंगे। अगर आप प्रेम की भाषा बोलते हो तो आपके लोग क्या होंगे? नज़दीक आएंगे। तो कहीं ना कहीं यथार्थवाद क्या कहता है कि वो स्वयं से सीखेगा। कोई व्यक्ति जब किसी व्यक्ति से जब बात करेगा, बोलेगा, तो अगर उसको कटु लगेगा शब्द, तो क्या होंगे? व्यक्ति उससे दूर होने लगेंगे। अगर अच्छा भाषा, अच्छे अगर प्रेम की सहानुभूति होगी, तो क्या होंगे? लोग उससे नज़दीक होंगे। जैसे व्यवसाय के माध्यम में क्या होता है? यही तो होता है, आप जैसा अपने आप को प्रदर्शन करेंगे वैसा आपका व्यवसाय अच्छा बुरा होता है। स्वास्थ्य संबंधी, बालक को ऐसा पाठ्यक्रम देना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम ऐसा पढ़ाया जाना चाहिए कि वो अपने स्वास्थ्य भी सही कर सके। अगला क्या है? व्यावसायिक होना चाहिए। टोटल चीज़ें जो उद्देश्य था वही क्या है? पाठ्यक्रम होना चाहिए, वैसा ही पाठ्यक्रम उसका होना चाहिए। अगला देखिए क्या है? शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए? बालक को पढ़ाने के लिए शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए? तो देखिए कैसी कैसी विधि होनी चाहिए? आगमन विधि होनी चाहिए, निरीक्षण विधि होनी चाहिए और प्रयोग विधि होनी चाहिए। क्योंकि हम किसी चीज़ को जब प्रयोग करेंगे, जब हम प्रयोग करके जब सीखेंगे, तभी वो हमारी क्या होगी? ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। वैज्ञानिक विधि क्या होती है? प्रयोग ही तो विधि होती है। तो वही कहा जा रहा है कि आगमन विधि होनी चाहिए और निरीक्षण विधि होनी चाहिए और प्रयोग विधि होनी चाहिए। इनकी क्या है? शिक्षण विधियाँ हैं। ये सब एक एक कोटेशन देखिए, पाठ्यक्रम आप लिखिए, शिक्षण विधियाँ लिखिए, यथार्थवाद और शिक्षा के उद्देश्य लिखिए पेपर में। कुछ लोग कहते हैं क्या सर इसको ही पूरा हम लोग लिख दें तो क्या मेरा नंबर मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। आप एक एक टॉपिक को उठाइए और पूरी चीज़ें उसमें आपको जितनी चीज़ें समझ में आ रही है उसको आप भर दीजिए। नहीं भरते हैं आप इसी चीज़ को बस उठा के भर दीजिए। आपसे अगर पूछ देता है कि यथार्थवाद, रियलिज्म क्या होता है, इसको विस्तार में बताइए, तो आप पूरी की पूरी चीज़ें, इसका अर्थ, परिभाषा, यथार्थवाद का सिद्धांत, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, यथार्थवाद का अनुशासन, और उसके बाद क्या है? यथार्थवाद में शिक्षक का क्या महत्व है, अनुभव क्या होता है, अनुशासन हमारा क्या होता है, इनके गुण क्या है, दोष क्या है, क्या इतना 4 पेज में आपका नहीं भर जाएगा। उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने से कुछ चीज़ें भर दीजिए, जो कुछ भी हम बता देते हैं उसके सुन करके आप भर दीजिए। तो ये सब चीज़ें क्या है? आपका बिल्कुल नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको ये 60 क्वेश्चन के लिए बताया जा रहा है। 60 में पूछेगा, आप उसमें कम करके लिख दीजिए। अगर लॉन्ग में पूछ रहा है तो उसको थोड़ा सा विस्तार करके लिख दीजिए। अगला देखिए क्या है कि यथार्थवाद का अनुशासन। यथार्थवाद के अनुशासन क्या है? ये किस पे कार्य करते थे, इनका अनुशासन क्या होता था? तो देखिए अनुशासन क्या होता था? प्राकृतिक परिणामों द्वारा। क्या होता था? प्राकृतिक परिणामों द्वारा। जैसे कि प्रकृति में व्यक्ति को छोड़ दीजिए, हमारा जो प्रकृति जो है उसमें व्यक्ति को छोड़ दीजिए, बालक को छोड़ दीजिए, और उस व्यक्ति से वो अनुभव, जैसे प्रकृति के लिए क्या हुआ, मैं बताया कि छोटा जो बालक होता है, छोटा बच्चा जो होता है, उसको आप छोड़ दीजिए, वो जा करके अगर मोमबत्ती जल रहा है उसको जाके अगर वो टच करेगा, वो जलेगा, तो उसको ज़िंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा कि हम अगर मोमबत्ती को छुएंगे या आग को अगर हम छुएंगे तो हम क्या होंगे? जल जाएंगे। तो वो क्या हो गया? प्रकृति परिणामों द्वारा उसको प्रकृति में छोड़ दीजिए, उसको जैसा परिणाम उसको मिलेगा उस अनुसार वो बालक सीखेगा। अगला देखिए क्या है? सामाजिक नियमों के अनुसार। हमारा जो समाज जो कह रहा है, हमारा जो समाज जैसा कहेगा, उसको जिस समाज में आप ढालेंगे, जिस समाज में उसको छोड़ देंगे, बालक उसी समाज में वो ढल करके चला जाता है। तो वही कह रहा है कि सामाजिक नियमों के अनुसार। अगला तीसरा क्या कह रहा है यथार्थवाद? कि प्रेम, सहानुभूति आदि पर आधारित। प्रेम होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको आप डांट दीजिए। कोई बालक है अगर नहीं सीख पा रहा है, आप उसको ज़बरदस्ती डांट दीजिए, डंडे के बल पर उसको आप पढ़ाइए, ऐसा नहीं। उसको कैसा? उसको प्रेम से, उसको सहानुभूति दीजिए, उसको और प्रेरित करिए
कि बच्चा और आगे पढ़े, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और भी आगे करने का प्रयास करिए। अगला देखिए क्या है कि प्रभावात्मक तथा मुक्त्यात्मक, प्रभावात्मक और मुक्त्यात्मक होना चाहिए। ऐसा उनको शिक्षण दीजिए, ऐसा मतलब अनुशासन उनको रखिए कि वो उससे प्रभावित हो, वो बच्चा उससे प्रभावित हो और मुक्तात्मक हो, मुक्त होकर के, स्वतंत्र होकर के उसको सीख सके। अगला देखिए क्या है कि यथार्थवाद व शिक्षक, यथार्थवाद में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो यथार्थवाद में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। यथार्थवाद में क्या है, शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षक जैसा रहेगा वैसा वो बालक को सिखाएगा। अगर शिक्षक ही सही नहीं होगा तो वो उसको बालक को सिखा नहीं पाएगा। जैसे उसको समाज में आप बालक को छोड़ देंगे, जिसे प्रकृति में आप उसको छोड़ देंगे, वैसे वो ढल जाएगा। अगला देखिए क्या है कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। कोई जो शिक्षक होना चाहिए उसको क्या होना चाहिए, अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता। अगर वो पूर्ण ज्ञाता नहीं होगा तो क्या करेगा, अपने आप को पता चलेगा वो आधा अधूरा रहेगा तो बालक को भी आधा अधूरा ज्ञान सिखाएगा। तो उसको पूर्ण ज्ञाता होना जरूरी है। अगला देखिए क्या है कि शिक्षक को बालक की आवश्यकता का भी ध्यान होना चाहिए। बालक जो है वो शिक्षक, मतलब शिक्षक जो है, शिक्षक को बालक मतलब क्या सोचता है, बालक को क्या चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है। और पता चला कि बालक अगर क्लास 8 का है और आप उसको क्लास 2 का पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षक को ऐसा ज्ञाता होना चाहिए, शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि बालक की आवश्यकता उसकी क्या है। वो अगर 8 का है, 12 का है, 10 का है, जिस भी कक्षा का है उसको पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको आप नीचे का पढ़ाने लगे या फिर बहुत ज़्यादा हाई पढ़ाने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला देखिए क्या है कि इनके कुछ ना कुछ गुण भी हैं, इनके कुछ ना कुछ दोष भी हैं। तो इनके गुण देखिए क्या है यथार्थवाद के कि व्यवहारिक शिक्षा पर बल। इनके गुण क्या है कि हमारा जो व्यवहार है, व्यवहार में उसको छोड़ दिया जाता है। किस पे छोड़ दिया जाता है, व्यवहार में, कि आप बच्चे को प्रकृति में छोड़ दीजिए और वो अपने जो कुछ भी आसपास की चीज़ों से, समाज से जो कुछ भी वो व्यवहार, जैसे समाज में वो ढलेगा, जैसा वो सीखता है उस पर वो बल दिया जाता है। तो व्यवहारिक शिक्षा पर बल, हमारे व्यवहार की शिक्षा पर वो बल दिया है। उसके बाद देखिए क्या है कि वैज्ञानिक विषयों को महत्व, किस पे महत्व दिया जा रहा है, वैज्ञानिक विषयों पर। वैज्ञानिक जो कुछ भी हम करके सीखते हैं, जैसे कोई भी चीज़ को अगर हम प्रयोग के माध्यम से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, प्रयोग के माध्यम से, तो वैज्ञानिक विधि हो गया कि नहीं हो गया, तो वैज्ञानिक विषयों को महत्व दिया। अगला क्या कह रहे हैं कि निगमन विधि के स्थान पर आगमन विधि का प्रयोग। निगमन विधि जो होता था उसके स्थान पर इन्होंने किसका प्रयोग किया, आगमन विधि का प्रयोग कराए। तो ये क्या है, इनके गुण हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि जब किसी चीज़ के गुण होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ दोष होते हैं। तो देखिए इनके दोष क्या क्या हैं। आदर्शों को महत्व नहीं मिला। किसको महत्व नहीं मिला, आदर्श को महत्व नहीं मिला। क्यों नहीं आदर्श को महत्व मिला, क्योंकि इनको आपस में एकदम छोड़ दिया जाता था। खुद करके ये सीखें, कैसे सीख रहे हैं, अपने आसपास के समाज से ये सीख रहे हैं। आदर्शों को महत्व नहीं मिला। दूसरा क्या है कि वैज्ञानिक विषयों को मुख्य स्थान तथा साहित्य एवं कला की उपेक्षा। देखिए किसको ये महत्व दिए, वैज्ञानिक को। वैज्ञानिक जो होते थे, जो प्रयोग के माध्यम से जो कुछ भी बच्चा सीखता था, उसको तो इन्होंने बल दिया, उसको तो इन्होंने प्रयोग के माध्यम से बच्चे को कहा कि नहीं, हाँ प्रयोग करिए, जो कुछ भी आप देखिए प्रत्यक्ष रूप से, जो कुछ भी आप सुनिए अपने इंद्रियों के माध्यम से, वो आपको सत्य है, उस पर तो इन्होंने बल दिया। लेकिन आपका जो साहित्य है, जो कला है, उसकी क्या किए, ये उपेक्षा किए। इसमें अपने आप को साहित्य का कोई यहाँ पे स्थान नहीं दिया, अपना जो कला है उसको स्थान इन्होंने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं इनके क्या है, दोष है। तो हम लोगों ने आज यथार्थवाद जो था, रियलिज्म था, उसमें हम लोगों ने इसका अर्थ, परिभाषा, यथार्थवाद में शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण की विधियां, यथार्थवाद व अनुशासन, साथ साथ यथार्थवाद शिक्षा और इसके गुण और दोष, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने अध्ययन किया। एक बार इसका थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक चीज़ देखिए, हम अगर इतना परिश्रम करके अगर आपको लिख करके बोर्ड पे इतना चीज़ें अगर आपको दे रहे हैं, तो हमको नोट्स फिर से देने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा पेन कापी उठाइए और पूरी बोर्ड की चीज़ें जो कुछ भी जैसे जैसे समझाया जाता है आप उसको नोट डाउन करिए। और पेपर में मैं कन्फर्म बता दे रहा हूँ कि आदर्शवाद, प्रत्यक्षवाद, ये यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, अभी एक बचा हुआ है, इसके अगले वीडियो में आपको हम प्रयोजनवाद के बारे में पढ़ाएंगे। ये चार में से कोई न कोई, या तो एक कोई लॉन्ग में पूछ दे या तो शॉर्ट में पूछ दे, पूछेगा कन्फर्म। तो आप इसको नोट डाउन करके अच्छे से फेयर बना करके आप उसको लिखिए। और आपके चारों सब्जेक्ट के जो है पेपर, जो है चारों पेपर आपको स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके खोज के आप अपना तैयारी करते रहिए। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।